अस्सलामुअलैकुम। MS वर्ड में आज हमारा 30वां लेक्चर है और इस 30वें लेक्चर में हम रिव्यू कर रहे हैं टेबल टॉपिक के हवाले से कि टेबल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या काम करना होता है और कैसे करना होता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले MS वर्ड की शीट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमने टेबल इंसर्ट करने के तरीके डिफाइन किए थे, तो वो हम पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंसर्ट टैब में जाएं, टेबल में जाएं। पहला तरीका हमने पढ़ा था बाय डिफ़ॉल्ट टेबल, जितने आपको चाहिए हो उस पर क्लिक करें तो ये टेबल हमारे आ गए। टेबल को एक साथ बराबर खुला करना हो तो ये कॉर्नर पे इसका डॉट होता है, इसकी मदद से ऐसे खुला कर सकते हैं, और एक साथ बराबर तंग करना हो तो ऐसे ही तंग कर सकते हैं। और ये टेबल का फ्लावर है, इसकी मदद से इसको क्लिक करके जहाँ भी ले जाना हो टेबल को हम मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको मूव करता हुआ टेबल नज़र आए। ये देखें वहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो इस अमल को कहते हैं टेबल को इधर उधर मूव करना हो तो इससे, और बराबर खुला या बड़ा करना हो तो इससे। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, टेबल इंसर्ट करने का तरीका। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमने दूसरी वीडियो में सीखा था इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल कहते हैं अपनी मर्जी से टेबल इंसर्ट करना। तो यहाँ पे रोज, नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रोज 20, और ये मैंने ओके किया तो ये हमारा उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेबल एक इंसर्ट हो चुका है। इस अमल को कहते हैं इंसर्ट टेबल। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने टॉपिक पढ़ा था ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल कहते हैं पेंसिल की मदद से बनाना, कि मुझे भाई एक ऐसा बॉक्स चाहिए, उसकी लाइन एक इस तरफ से चाहिए, एक लाइन इस तरफ से चाहिए, एक लाइन इस तरफ से चाहिए, एक इधर से हो। तो ऐसे करके हमने मुख्तलिफ लाइनों के बारे में पढ़ा और इरेज़र के बारे में पढ़ा। इरेज़र की मदद से हमने जो लाइन मिटानी हो, इरेज़र ऑन होता है, ये देखें, ये ऐसे जो इरेज़र से मिटाना हो मिटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 3 तरीके बेसिक टेबल इंसर्ट करने के आपको समझ आ गए। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट की तरफ कि अगर हमने कोई काम किया हुआ है, मैं यहाँ पे रफ जल्दी टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेबल टूल में लेआउट में आ जाएं और ये सारी अलाइनमेंट है। टॉप राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, इसी तरह सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, इसी तरह बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ये अलाइनमेंट। उसके अलावा हमने टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा, एंगल देना हो इधर इधर इधर। उसके अलावा हमने इंसर्ट करने के बारे में पढ़ा कि अगर हमने कोई इंसर्ट करना हो कॉलम इससे, बिलो इंसर्ट कॉलम करना हो तो इससे, इंसर्ट राइट करना हो तो इससे, इंसर्ट अबव करना हो तो इससे, और इसी तरह डिलीट करना हो तो इससे। डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिलीट रो पे करना है तो डिलीट रो पे करेंगे। तो मज़ीद फिर मैं दोबारा से एक सिंपल बना लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शेडिंग के हवाले से, मतलब कि अगर हमने शेडिंग देनी हो तो कैसे देंगे। इस बटन को सिलेक्ट करने के बाद इतने एरिया को और इसमें जाके शेडिंग दे देंगे। ठीक है, जो कलर देना हो। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बॉर्डरिंग के हवाले से कि बॉर्डर नहीं देना चाहते आप तो सिलेक्ट करने के बाद नो बॉर्डर कर देंगे तो वो नो बॉर्डर हो जाएगा, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ नो बॉर्डर, तो ये देखो यहाँ टेबल तो लगा हुआ लेकिन नो बॉर्डर, मतलब कि बॉर्डर नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। रुकिए, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो ऑल बॉर्डर लगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्टाइल्स देना। स्टाइल्स के लिए इस लाइन में जाते हैं, यहाँ से जो स्टाइल लगाना हो उस पर क्लिक किया, और स्टाइल का साइज जो लगाना हो उस पर क्लिक किया, कलर जो लगाना हो उस पर क्लिक करें, और उसके बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, यहाँ से फ्लावर पे क्लिक करें, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें तो ये देखें नए बॉर्डर का स्टाइल को चूज़ कर लेगा। इस अमल को कहते हैं बॉर्डर पे स्टाइल देना, कलरिंग देना। ये दोबारा से एक बार देख लें, स्टाइल कलर, स्टाइल साइज, स्टाइल, ऑल बॉर्डर देना और रिमूव करना इस बटन से, शेडिंग देना हो तो इससे, इरेजर की मदद से मिटाना, ड्रॉ पेंसिल की मदद से ऐड करना। लेआउट में हमने अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ा, टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, इंसर्ट करना हो डिलीट करना हो तो इससे, और टेबल बनाने के 3 तरीके, पहला डिफ़ॉल्ट, दूसरा इंसर्ट, तीसरा ड्रॉ। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे तमाम टेबल के टॉपिक क्लियर होंगे।
करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।